हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आपको क्लास 4th की ईवीएस करा रही हूँ इस टाइम में। आप पुराना मेरा लेक्चर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैंने पार्ट 20 तक करवाया हुआ है, ठीक है। आज हम पार्ट 21 से करेंगे पार्ट 27 तक। बस 27 तक ही क्लास 4th के ईवीएस की बुक में 27 तक चैप्टर है। आज हम ईवीएस क्लास 4th की पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 5 की, ठीक है, क्लास 5 की पूरे ईवीएस का आपको नोट्स ऐसे ही 1 लाइनर फॉर्म में देंगे जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करेंगे पार्ट 21 की, खाना खिलाए या खाना खिलाना। खाना खिलाना इस चैप्टर में कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं था, बस मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसकी स्टोरी बता दे रही हूँ। खाना खिलाना, ये जैसे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजियस के लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे और वो सब लोग जैसे सबका फेस्टिवल पड़ता था, मान लीजिए किसी की ईद पड़ी, किसी का क्रिसमस पड़ा, किसी की दिवाली पड़ी, और तो वो सब लोग मिल करके एक साथ सेलिब्रेट करते थे और वैसे ही एक साथ मिल करके खाना खाते थे और जश्न मनाते थे, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में बात की गई है, खाना खिलाना, पार्ट 21 में, और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। बात करेंगे पार्ट 22, दुनिया मेरे घर में। दुनिया मेरे घर में भी ऐसी कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी जो एग्जाम ओरिएंटेड हो या एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाए, फिर भी इसकी स्टोरी आप सुन लीजिए। दुनिया मेरे घर में, ये इस चैप्टर में यही कहा गया है कि आजकल जो अलग अलग संसाधन हो गए हैं, जैसे टीवी हो गई है, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये सब क्या है, ये दुनिया को हमारे घर तक पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है। यही इस चैप्टर में है कि दुनिया मेरे घर में, ठीक। यानी जितने भी आपके ये टेलीफोन है या फिर आप देख लीजिए कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम हर चीज़ की अपडेट हमें रह रही है, जैसे मौसम के बारे में जानकारी और भी मतलब जो भी दुनिया में घटनाएं हो रही हैं या जो भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं या जो भी नए आविष्कार हो रहे हैं, उन सब की तुरंत पल भर में सूचना हमें मिल जा रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया मेरे घर में है। हमारे घर में अलग अलग संसाधन हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जिससे हमें हर एक पल पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रह रही है, हम उससे अवगत रह रहे हैं, उससे अपडेट रह रहे हैं, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में बात की गई है, दुनिया मेरे घर में, ठीक। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो आपको पूछा जाए एग्जाम में या क्वेश्चन के फॉर्म में हो, ठीक है। और आज तक कभी भी इन दोनों चैप्टर से आया भी नहीं है सीटेट में क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले पिछले सालों के क्वेश्चंस देखती हूँ कि किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कम पूछे जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर कैसा है, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद ही मैं आपको ये नोट्स के फॉर्म में देती हूँ, आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखती हूँ, क्योंकि फालतू में वो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, और उसको मैं आपको एज ए कहानी के रूप में सुना देती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टेबल रहे, ठीक। बात करेंगे पार्ट 23, पोचमपल्ली। ये पोचमपल्ली की भी कहानी सुन लीजिए। पोचमपल्ली क्या है? एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बट गया था ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बन गए। तो पोचमपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश में पहले था, लेकिन अब क्या है, वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। और दूसरी लाइन इसकी, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट दूसरी लाइन ये थी कि पोचमपल्ली का पारंपरिक व्यवसाय क्या है। तो वहाँ पे खिलौने बनाए जाते हैं, इत्र बनाई जाती है और कारपेट बनाए जाते हैं, ठीक। बस यही पोचमपल्ली का प्रमुख जो व्यवसाय है, पारंपरिक व्यवसाय है जो पहले से चला आ रहा है, वो यही है, ठीक है। ये आपको पूछ दिया जाता है पोचमपल्ली है, और 4 स्टेट के नाम दे दिए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, जम्मू कश्मीर, ठीक। तो आप मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी नाम वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कि ये जगह है, जैसे गांधीनगर मैंने पढ़ा है, गांधीनगर है, वलसाड है, अहमदाबाद है, तो ये चीज़ें आप हमेशा एकदम रटे रहिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ये नाम से ज़रूर आपको मिल जाएंगे सीटेट में, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि मुख्तारपुर गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, ठीक है। मुख्तारपुर गांव की बात की गई है, आंध्र प्रदेश के कहाँ है? पोचमपल्ली कस्बे में था, एक टाउन एरिया है पोचमपल्ली, पर अब यह तेलंगाना राज्य में है, ठीक। तो जब क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पूछ दिया कि मुख्तारपुर गांव है, तो आप तेलंगाना मारेंगे, ठीक है, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। पारंपरिक व्यवसाय मैंने बताया आपको, कारपेट है, खिलौना और इत्र बनाना, ठीक। बात करते हैं पार्ट 24, दूर देश की बात, ठीक। देखिए अभी तक तो अपने देश में अलग अलग राज्यों के बारे में बात हो रही थी, जैसे गांधीनगर गुजरात की बात हो रही थी, ठीक। और वैसे ही से आपको
ये पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों की बात हुई। अब बात करेंगे दूर देश की बात, यानी अपने राज्यों से हट करके अदर स्टेट की बात हो रही है। आबू धाबी, आबू धाबी कहाँ है? यूएई में है। ठीक है, याद रखे रहिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है और हर साल रिपीटेड रहता है। तो आबू धाबी कहाँ है? यूएई में। ठीक है, जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, वैसे ही यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। ठीक है, यूएई की राजधानी है, कहाँ है यूएई की राजधानी? आबू धाबी में है। ठीक, और आबू धाबी की मुद्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, उसको हम क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। ठीक है, और 2-3 लाइनें और है इसमें। चिट्टप्पन, चिट्टप्पन किसे कहते हैं? हम चाचा को कहते हैं मलयालम भाषा में, और कुंजा अम्मा चाची को कहते हैं हम मलयालम भाषा में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे देता है कि मलयालम भाषा में चाची को कहते हैं, ऑप्शन में आपको ये दे देगा चिट्टप्पन, कुंजम्मा, इनमें से कोई नहीं या दोनों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, कुंजम्मा चाची को कहते हैं किस भाषा में? मलयालम भाषा में। ठीक है, और चिट्टप्पन कहते हैं हम चाचा को। ठीक, और केरल के मुख्य पेड़ क्या क्या है? ये तो सबको पता होगा, नारियल, केला, ठीक है, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मतलब कटहल, पपीता और आपका बेटलनट। ठीक है, और वही वैसे ही आपको पता है कि केरल जैसे ही नारियल के लिए फेमस है, वैसे ही मसालों के लिए भी केरल जाना जाता है। तो वहाँ की जो मुख्य मसाले हैं वो है आपकी इलायची, तेजपत्ता और काली मिर्च। ठीक है, और आबू धाबी में सर्वाधिक किसके पेड़ हैं? खजूर के पेड़, खजूर से ही वहाँ चॉकलेट बनाई जाती है। ठीक, तो ये 3-4 लाइनें आप ध्यान में रखे रहिएगा, इसीलिए मैंने 1 लाइन में दे दिया है ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो और आपको पूरा चैप्टर या पूरी बुक पढ़ने की कोई टेंशन ना हो। ठीक है, केरल के मुख्य पेड़ नारियल, केला, पपीता, जैक फ्रूट, बेटलनट, और वहाँ की मुख्य मसाले तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, और आबू धाबी में किसके पेड़ थे? खजूर के। ठीक है, खजूर के पेड़ थे। तो ये बात हुई आपकी पार्ट 21, 22, 23 और 24 की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट 25, पार्ट 26 और पार्ट 27 की। ठीक है, और इसके बाद पार्ट 27 के बाद आपका क्लास 4th का जो सिलेबस है ईवीएस का वो खत्म। ठीक है, उसके बाद हम कल की जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कल के लेक्चर में हमारा क्या होगा? कक्षा 5। ठीक है, कक्षा 5 की ईवीएस का जिक्र होगा कल। उसके भी जितने भी चैप्टर हैं उनको ऐसे ही हम 1 लाइनर फॉर्म में आपको देंगे ताकि आपको एकदम आसानी हो एग्जाम के टाइम में। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ना लिख पाए इतना फास्ट तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, एग्जाम टाइम में आप फटाफट बस देखते जाए, रास्ते में भी अगर आप देख लिए स्क्रीनशॉट तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, जल्दी करो पढ़ाई करो। मैं अभी आपको बता रही थी कि पार्ट 24 तक की बात हो गई थी और पार्ट 25 है चटपटी पहेलियाँ। इसमें कुछ भी नहीं है चटपटी पहेलियाँ में, बस ऐसे ही सिंपल सा ये चैप्टर दिया है, इससे कभी ना क्वेश्चन आया है ना आने की संभावना है, इसलिए मैंने इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं थी जिससे क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके बारे में कोई भी डिटेल या फिर कोई भी लाइन नोट नहीं की है। ठीक है, बात करेंगे पार्ट 26 की, फौजी वहीदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपने पढ़ा, सेम वैसे फौजी वहीदा के बारे में है। ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी। ठीक है, और ये पहली भारतीय ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या किया था, परेड का नेतृत्व किया था, यानी परेड को कमांड दी थी। और फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि परेड में कुल कितने कमांड होते हैं या कुल कितने निर्देश होते हैं, तो वो 36 होते हैं। और ये भी ध्यान रखे रहिएगा, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि फौजी वहीदा कहाँ की रहने वाली थी, तो ये राजौर एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की ये रहने वाली थी। ठीक है, मैंने वैसे तो सारी पॉइंट आपको नोट कर दिया है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। ठीक है, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, जो मैं अभी बताई, अभी ये आपको ऐसे क्वेश्चन के रूप में दे देता है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। ऑप्शन में अलग अलग नाम होंगे तो आप याद रखे रहिएगा, वहीदा प्रिज्म। और ये वहीदा प्रिज्म डॉक्टर थी, एज ए डॉक्टर। ठीक है, वहीदा प्रिज्म थाना मंडी गांव में रहती थी, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली थी, थाना मंडी गांव, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। ठीक है, और परेड में कुल कितने निर्देश या कमांड होते हैं, तो वो 36 कमांड होते हैं। ठीक, ये तो बात हुई आपकी पार्ट 26 की।
बात करेंगे पार्ट 27 जो कि क्लास 4 का आखिरी चैप्टर है। ठीक, मुझे लग रहा है कि आपको हर एक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्ट 27 लास्ट है, कोशिश हुई कामयाब। पहले इसकी स्टोरी जान लीजिए कि ये कोशिश हुई कामयाब है क्या। एक लड़की रहती है जो कि पूरी तरीके से अपाहिज रहती है और वो स्कूल नहीं जा पाती है। ठीक है, तो उसके जो पिता रहते हैं और उसके जो दोस्त रहते हैं वो लोग, और रास्ते में क्या होता है, बहुत बड़ी नदी पड़ती है जिसके कारण वो उसको पार करके नहीं जा, बाकी बच्चे तो अपना बैग सिर पे रख करके और नदी पार करके निकल जाते हैं, लेकिन वो विकलांग होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती। तो उसके जो पिता होते हैं और जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग मिल करके क्या करते हैं, उस नदी के पास में और नदी के ऊपर पुल बना देते हैं जिससे सबके लिए वो आसान हो जाता है रास्ता। तो उससे वो बच्ची भी क्या होती है, जो पढ़ने की इच्छा रखती है, वो बच्ची भी स्कूल जाती है और पढ़ लिख पाती है। ठीक है, तो यही इस चैप्टर का नाम है, कोशिश हुई कामयाब। ठीक है, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे भूती कहते हैं। ठीक है, तिब्बतन भाषा कहाँ बोली जाती है, लद्दाख में बोली जाती है, उसे भूती कहते हैं। पहले जान जाइए, अगर तिब्बतन भाषा तिब्बत में बोली जाती है पहले तो, ठीक है, क्या होती है, अगर तिब्बत में भाषा जो बोली जाती है, जो तिब्बत में के लोग भाषा जो बोलते हैं उसको हम तिब्बतन कहते हैं। ठीक है, तिब्बतन भाषा। अगर वही तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, भूती कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखे रहिएगा, तिब्बत में बोली जाने वाली भाषा तिब्बतन, लेकिन लद्दाख में जब तिब्बतन भाषा बोली जाती है तो उसको हम भूती कहते हैं। ठीक है, भूती भाषा में माँ को कहते हैं आमाले। ठीक है, और पिता को कहते हैं आबाले। अभी मैंने आपको मलयालम भाषा में बताया था, ठीक है, कि चाची को कहते हैं कुंजम्मा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे भूती भाषा में माँ को कहते हैं आमाले। आई होप आपको याद रहेगा ये तो। और भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं, आबाले। लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, लद्दाख को हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। पूछा जाता है जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन जब पूछे कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं तो वो हम लद्दाख को कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान में रखे रहिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ये दोनों चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इसे तैयार कर सके। एग्जाम देते जाते टाइम भी अगर आप देख लें स्क्रीनशॉट तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ही 3 लेक्चर में आपको पूरा क्लास 4 के ईवीएस का पूरा निचोड़ दे दिया, 1 लाइनर फॉर्म में दिया, ताकि आपको एकदम आसान हो। मेरे द्वारा जितना पॉसिबल था, जितना इजी लैंग्वेज में पॉसिबल था, उतनी आसान भाषा में मैंने आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया है, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो बार बार वीडियो को देखिए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम अगले क्लास 5 की बात करेंगे, क्लास 5 के पूरे ईवीएस का निचोड़। थैंक यू।